नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। अपने लास्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर में हमने देखा कि इसका माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल व्यू क्या है, और हमने डिस्कस किया कि बाबरी मस्जिद कब बनी। अब आती है आगे की कहानी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1813 से, जब पहली बार एक हिंदू संगठन ने दावा किया कि ये राम भूमि उनको बिलोंग करती है। और लगभग इसके 40 साल के बाद 1853 में पहली बार कॉम्युनल राइट्स हुए हैं, यानी कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम संगठन ने इस जमीन के लिए लड़ाई की है। और इसकी लड़ाई अप टू हनुमानगढ़ी मंदिर तक हुआ। इसके बाद 1959 में अंग्रेजी शासकों ने क्या किया कि इस मंदिर और मस्जिद को लगभग दो हिस्से में बांट दिया, और ऐसा बोला गया कि जो बाहर की चबूतरे की जमीन है वहां पे हिंदू लोग पूजा पाठ करेंगे, और अंदर की जो गुंबद की जमीन है वहां पे मुस्लिम्स पूजा पाठ करेंगे। लैंड डिवाइड होने के 35 इयर्स बाद हिंदू संगठन के एक रघुबर दास थे, जिन्होंने फैजाबाद में ये केस डाला कि वहां पे हिंदू मंदिर बनाया जाए, बट इसकी उनको अनुमति नहीं मिली। अब कहानी आती है आजाद इंडिया की, यानी कि 1949 में 22 दिसंबर की वो सर्द रात थी जब पहली बार एक दैविक चमत्कार या कहिए मानवीय चमत्कार के बारे में बताया गया। हिंदू संगठनों के हिसाब से 22 दिसंबर की रात को एक तेज रोशनी के साथ रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मानवीय चमत्कार था। यानी कि 5 साधु जो रामलला की मूर्ति लेकर आए थे, उन्होंने सबसे पहले सरयू नदी में रात के टाइम पे स्नान किया, और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए वो विवादित जमीन तक पहुंचे, और रात के 12 बजे के आसपास उन्होंने पूरे पूजा पाठ के साथ रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठान किया। तो कहानी ऐसी है कि वहां पे 2 सिपाही तैनात थे। एक का नाम था शेर सिंह, एक का नाम था बरकत अली। उनकी ड्यूटी इस तरीके से डिवाइडेड थी कि रात में 12 बजे तक शेर सिंह की ड्यूटी थी, और रात में 12 बजे के बाद बरकत अली की। उस पर्टिकुलर डे क्या हुआ कि बरकत अली रात में 1:30 बजे तक सोते रहे, और जब बाद में शेर सिंह जाकर उनको उठाते हैं कि बरकत मियां चलो अपने ड्यूटी पे जाओ, वो तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी पे आते हैं, लेकिन तब तक उनको दिखता है कि वहां पे ऑलरेडी रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित है। अब कंफ्यूजन ये था या ये कहना था कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए हिंदू संगठनों के बात में आ गए, और उन्होंने भी अपना यही बयान दिया कि कैसे रात में एक दिव्य रोशनी आई और वहां पे एक मूर्ति प्रकट हो गई। अब तो मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। तो इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद नेहरू जी ने यूपी के सीएम, जो कि उस टाइम गोविंद वल्लभ पंत थे, उनको एक चिट्ठी लिखी और लिखा कि यहाँ से ये मूर्ति को हटाया जाए, नहीं तो बहुत कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत ने ये चिट्ठी आगे फॉरवर्ड की। अब यहाँ पे आते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम, एक है के.के.आर. नायर और दूसरे हैं गुरुदत्त सिंह। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनको चिट्ठी मिली, इन्होंने उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और बोला कि अगर आप राम जी की मूर्ति हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें सेवानिवृत्त करिए, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस सिचुएशन में राम जी की मूर्ति वहां से हटाएं। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो के प्राइम मिनिस्टर को ना बोले, इट वॉज अ वेरी बिग डील दैट टाइम। उन्होंने मना तो कर दिया, बट एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया। उनका ये सजेशन था कि अयोध्या में जहाँ राम मूर्ति स्थापित है, वहां पे पंडित लोग की संख्या कम कर दी जाए और लोगों का आना जाना भी कम कर दिया जाए, बट पूजा पाठ वैसे ही चालू रहे। ऐसा करने से वहां की जो करंट सिचुएशन थी उसको बैलेंस किया जा सकता। इसके बाद आते हैं 1986 में। इसके बीच में बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई, बट इंडियन पॉलिटिक्स और रिलीजन को ओवरटर्न करने के लिए 1986 वाज द बेस्ट एग्जांपल। 1986 में राजीव गांधी की सरकार बन चुकी थी। बोफोर्स मामलों की वजह से वो ऑलरेडी बहुत ही अनपॉपुलर थे, और इसी दरमियान राम मंदिर और शाहबानो केस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुआ और कैसे ये देश की दिशा बदली, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। शाहबानो के 5 बच्चे थे और उनका एलिमनी का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम पे वो ये केस जीत गए, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों को ये पसंद नहीं आया, और उस टाइम वो सरकार पे काफी प्रेशर बना रहे थे। प्रेशर में आके उस टाइम की पार्टी ने महिला बिल का प्रस्ताव रखा, लेकिन राइट पार्टीज को ये पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि आप एक ही कंट्री में होके फीमेल्स के लिए 2 अलग अलग लॉ कैसे बना सकते। इसका सॉल्यूशन अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को बताया। अरुण नेहरू राजीव गांधी के कजन ब्रदर थे।
उन्होंने एक मीटिंग में राजीव गांधी को समझाया कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे दोनों पार्टी एंड कम्युनिटी खुश रहे। अरुण नेहरू के सजेशन पे राजीव गांधी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। वो एक साइड राम मंदिर का दरवाजा खुलवाना चाहते थे और दूसरे साइड फीमेल बिल को पास कराना चाहते थे। इससे वो दोनों कम्युनिटी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। यहाँ पे है एक रोचक स्टोरी, कैसे के.एम. पांडे जो कि उस टाइम पे जज थे, 40 मिनट में ही राम मंदिर के लगे हुए ताले को खोलने का ऑर्डर देते हैं। उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि एक दिन जब वो घर से निकल रहे थे तो उनको अपने छत पे एक काले मुख का बंदर दिखता है और जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो भी उन्हें वही बंदर दिखता है। बहुत सारे लोग उन्हें फल और मूंगफली देते हैं बट वो कुछ नहीं खाते हैं। तब जाकर के.एम. पांडे को ऐसा लगता है कि कहीं हनुमान जी खुद उनको एक दैविक शक्ति दे रहे हैं कि राम मंदिर का ताला खुलवाया जाए। और इंडियन हिस्ट्री में यह पहला शायद ऑर्डर होगा जो सिर्फ 40 मिनट में पास ऑन हो जाता है कि राम मंदिर का ताला खुलना है, और उस दिन राम मंदिर का ताला शाम को खुलता है। ये कहानी है शाम को 4:40 पे और विद इन 40 मिनट्स ये ऑर्डर पास हो जाता है। अब नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 1989 में, जब बीजेपी ने पहली बार अयोध्या मंदिर को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला। बट इसी थ्रेट को काउंटर एक्ट करने के लिए उस टाइम पे राजीव गांधी ने अयोध्या में शिलान्यास कराया। 1990 आते तक इंडिया में सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा वर्ड बन गया था और सभी लीडर्स अपने आप को सेकुलर बताने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वीपी सिंह ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, बट कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो हमेशा बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे से दूर ही रहते थे। इसी वजह से पहली बार रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने स्टार्ट किया जब वो सोमनाथ से लेके अयोध्या तक जाने वाले थे। उस टाइम पे यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी तो क्या, एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बट फिर भी कैसे 1990 में 6 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे और वो विवादित ढांचे को गिराने की एक कोशिश की है। बट उस कोशिश को नाकाम करने के लिए मुलायम सिंह ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया और उसमें ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 50 कार सेवक मारे गए थे, बट अनऑफिशियल गिनती बहुत ज्यादा है। 1992 में दूसरी बार कार सेवा की घोषणा हुई। बहुत सारे लीडर 5 और 6 दिसंबर को लखनऊ फैजाबाद में मिले और उसके बाद की हिस्ट्री आप सबको पता ही है। सही मायने में ये ज्यूरिडिक्शन शायद सबके लिए एक विन विन सिचुएशन थी और सारी कम्युनिटीज और पार्टीज इससे खुश भी थी। पर सही मायने में सोचने वाली बात यह है कि राम मंदिर के ऊपर लगभग 500 साल, इतनी सारी जिंदगी और इतना सारा पैसा खर्च हुआ। इस सिचुएशन पे बस एक ही बात ध्यान में आ रही है, ओनली टाइम कैन टेल यू इफ टाइम इज वेल स्पेंट।